ठीक है, इधर देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट जस्ट अ सेकंड। What happened? यस सर। ठीक है, तो रजी कैश फ्लो स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। तो ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ। तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर बैलेंस शीट च वध रहे हैं लास्ट ईयर दे कंपैरेटिवली तो की हुंदा है, वो इनफ्लो हुंदा है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग घट रहा है तो की माना जाऊगा आउटफ्लो। एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी आप इंटरेस्ट पे किया होगा बोरिंग पे, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है चाहे शॉर्ट टर्म बोरिंग है, वो आउटफ्लो मन्निया जाता है। हाँ, ये पता किवें चलदा हुंदा है, या तो गिवन होगा कि उन्होंने कितना इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, या फिर अपन परसेंटेज तो अंदाजा लगाना पऊगा कि कितना पे होया होगा। इज इट क्लियर? यस सर। देन डिविडेंड पेड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले नु ते प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले नु डिविडेंड देना हुंदा आपां, तो डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो दा आउटफ्लो होगा। आज ये वाला कॉन्सेप्ट करना है। और लास्ट क्लास जो आपां पढ़िया सी, वो पढ़िया सी आपां प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या पढ़िया सी? प्रीमियम रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन इनफ्लो होंदा है कि आउटफ्लो होंदा है? बोलो। अगर जो रिडम्पशन कर रहे हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा मोड़ना पै जाए तो इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? बोलो बोलो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आउटफ्लो याद है कितना सी आपां ये कि अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर दे विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है और एक्टी 4 लाख है, तो इसका मतलब की है? ये तो आउटफ्लो होना ही होना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दे विच। बट अगर क्वेश्चन ये कह दिंदा है कि जो रिडम्पशन हुई है वो प्रीमियम पे हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अपन दस दिंदा है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो रिडीम हुई है 10% प्रीमियम, तो इसका मतलब की हुंदा है कि असी 10% एक्स्ट्रा पैसा मोड़िया है। 10% किदा हुंदा है? 4 दा हुंदा है या 5 दा हुंदा है? तरुण याद कराओ रजी। प्रीमियम रिडम्पशन लाख रुपया 10% किदा लवांगे? याद है या नहीं याद? बोलो। तरुण दसो पुत्र। सुन पा रहे हो मैनू कि नहीं सुन पा रहे? ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਹੋਗੀ कैपिटल, वो आप आउटफ्लो मान लिया 1 लाख रुपए का। बट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने ये दस रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो रिडीम की है, माने रीपेमेंट की है ओदी एट 10% प्रीमियम, तो मतलब की हुंदा है 10% प्रीमियम ते मोड़न दा पैसा कि 10% एक्स्ट्रा पैसा मोड़े? बोलो हाँ या ना? यस सर। और किस ते लगूगा 10%? 4 लाख दा हुंदा सी कि 5 लाख दा हुंदा सी? या कोई होर अमाउंट? आपने रिवाइज नहीं की लास्ट क्लास? नो सर। याद करो ये मैं तुहानू कहा सी कि ना ये 4 दा हुंदा ना 5 दा हुंदा है। जिन्ना पैसा एक्स्ट्रा मोड़िया है वो ते 10% एक्स्ट्रा पैसा दिता आपां, तो इस बार मोड़िया कितना? लाख रुपया, तो प्रीमियम रिडम्पशन कितना दिता गया होगा? ज्यादा पैसा कितने परसेंट है? 10%। किदा 10%? ऑब्वियसली 1 लाख दा 10%, तो 10,000 एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रीमियम।
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨ ठीक है सर। ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇਹ रिवाइज करके समझ आओगे या नहीं समझ आना हाँ देखो बेसिक क्वेश्चन दिखा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आ रहा राजे फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ਇਹਦਾ आंसर ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ आप कैलकुलेट करके दिखाओ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर टर्म लोन बैंक ओवरड्राफ्ट ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चन ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सानू पहला चेक करो की है उत्थे इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 17 दी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 18 दी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 तो 6 होगी इनफ्लो या आउटफ्लो इनफ्लो 3 लाख वेरी गुड तो ये सिंपल वाला सी सानू पहला वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5.5 तो 5 होगी इनफ्लो या आउटफ्लो 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 बस ऐसा देखना है अपन और कुछ नहीं करना तो नेक्स्ट अपने को डिबेंचर 2 लाख तो 2 लाख हो गए पिछले साल भी 2 लाख से एक्ट भी 2 लाख है बोलो कि इनफ्लो क्या आउटफ्लो ये कुछ भी नहीं उसके बाद देखो टर्म लोन 0 तो 1 लाख हो गया इनफ्लो क्या आउटफ्लो इनफ्लो इनफ्लो वैस इनफ्लो सॉरी नेक्स्ट चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 तो नील हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट 3 हाँ जी बोलो आउटफ्लो आउटफ्लो 30,000 तो आंसर आ गया बस 3 लाख प्लस दे 1 लाख प्लस दे 4 माइनस कितना 3 भी तो 3 भी आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर है यस सर अगला देखो क्वेश्चन है ਹੁਣ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो अब लिखो ते कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है आ करो पहला 6 लाख तो 4 लाख हो गया करो ये प्लीज फिर आप इंटरेस्ट वाला फंडा करांगे याद करवाना पूरा जी मैनू ये डिबेंचर 6 तो 4 हो गए बैंक लोन 1.5 लाख तो लाख हो गया 6 तो 4 2 लाख का 10% लिखा गया क्या चीज डिबेंचर 2 लाख का आउटफ्लो राजे 6 तो 4 हो गया सर जी 10% लिखा है वो बेटा वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाद चो करांगे पहला आप इनफ्लो आउटफ्लो देखो सारी आइटम दा ਉਹਦਾ ਨਾਮ 10% डिवेंचर है बस
हो गया? सारे आइटम का करो जी। सर हो गया, 1.5 लाख आ गया। हो गया सर। गुड। हुन चीज दसो। चलो एक सेकेंड होल्ड रखो। हेलो, हुन एक देख नोट करना आपने की किया हुन तक। आपने 6 तो 4 की लिखा आउटफ्लो। आउटफ्लो 2 लाख। 1.5 लाख तो 1 लाख हो गया, 50,000 आउटफ्लो। यस सर। फिर 50,000 तो 3 लाख हो गया, 3 लाख इनफ्लो। यस सर। 1 लाख तो 2 लाख हो गया, 1 लाख इनफ्लो। डन। यस सर। डिबेंचर, बैंक लोन, आईसीआईसी लोन, वैसा सा नाम लिखने, पब्लिक डिपॉजिट। नाउ चेक, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% किसते लगूगा? 6 लाख ते लगूगा कि 4 लाख ले लगूगा? डिपेंड करता है कि जो डिबेंचर मोड़े है वो कदों मोड़े है। हुन फॉर एग्जांपल उन्हें लिखता एडिशनल इंफॉर्मेशन 10% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 18 ईयर एंड ते मोड़े है। हुन मैनू दसो अगर ईयर एंड ते मोड़े है मतलब इतने 4 सी इतने 6 है और मोड़े बिल्कुल एंड ते है तो ब्याज किसते लगूगा? 6 लाख ते कि 2 लाख ते? 6 लाख ते कि 4 लाख ते? सर 6 लाख। 6 लाख ते। इधर लिखो आंसर च इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 रुपया आउटफ्लो। डन। यस सर। नेक्स्ट देखो 12% बैंक लोन। 12% बैंक लोन बारे कोई गल कीती है? नहीं कीती। उन्होंने नहीं दसिया कि 1.5 लाख तो लाख होया या 50,000 रुपया कदों मोड़िया। तो थोड़ी आपकी मर्जी है, जिसते मर्जी लगा दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जिसते मर्जी लिख दो, लाख ते लगाना लाख ते लगा दो, 1.5 ते लगाना 1.5 ते लगा दो। किसते लगाइए बोलो? 1 लाख ते लगा दिए, 12,000 रुपया बनूंगा। डन। यस सर। बट आपको इतने एक नोट लिख के आना पऊगा कि मैं ये ज्यूम किया है कि जो बैंक लोन रीपेड है वो स्टार्टिंग ते रीपे हो गया सी, क्योंकि मान लो 1.5 लाख इतने सी, 50,000 स्टार्टिंग ते आपने वापस करता, आपने इंटरेस्ट लाख ते लगाया है, तो आप लिखोगे कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द बैंक लोन वाज रीपेड ऑन फर्स्ट डे। ताई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? यस सर। नेक्स्ट दसो मैनू आपे ब्याज कैलकुलेट करके दसो। 8% आईसीआईसी लोन, आईसीआईसी लोन जो लिया है 3 लाख रुपए का, वो कहता 31 मार्च ਨੂੰ लिया है, 31 मार्च 17 ਨੂੰ, तो स्टार्टिंग ते ले लिया कि एंड ते लिया उन्हें? स्टार्टिंग ते। स्टार्टिंग ते। तो ब्याज किस ते लगूगा? 3 ते लगूगा कि 3.5 ते? 3.5 ते। 3.5 ते। 3.5 ਦਾ 8% लगा लो। 3 8% 3 लाख ਦਾ 24 और 28,000 रुपया। 50,000 ਦਾ 8% 40,000 रुपया, 28,000 रुपया ये आउटफ्लो हो गया। फाइन। यस सर। एंड लास्ट वन 12% पब्लिक डिपॉजिट, वो 1 अक्टूबर ਨੂੰ ਲਏ ਹੈ। ਹੁਣ ब्याज कैलकुलेट करो कितना बनूगा ਇਹਦਾ। स्टार्टिंग ਤੇ पब्लिक डिपॉजिट किन्ने ਦੀ ਸੀ? 1 ਲੱਖ ਦੀ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ और ये obtain किते हुए फंड्स मिड ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर ਨੂੰ।
तो ब्याज कैलकुलेट करना पऊगा सानू। कितना इंटरेस्ट बनूगा दसो। 6000 1 लाख का 12% बन गया 6000 प्लस 2 लाख ते भी बनूगा नलायक। 1 लाख का 6% लगा दो, 12% लगा दो 6 महीने का, बाद 1 लाख रुपया होर ले लिया, फिर 2 लाख ते लगूगा 12% 6 महीने का। ये कितना बन गया 6000 और ये बन गया 12000, तो टोटल 18000 रुपये इंटरेस्ट पे है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये आंसर आ गया बस। सारा प्लस माइनस करके देखो कितना बन गया। 2 लाख पहला माइनस वाले जोड़ लो सारे। माइनस वाले केड़े केड़े 2 लाख सर 32000 रह गया इनफ्लो। इनफ्लो नेट 32000 है क्या? मैंने लगता नहीं 32000 होगा, नहीं बट हो सकता है। लेट मी चेक। 2 लाख एक है माइनस 50000 एक है माइनस 60000 एक माइनस है 12000 एक माइनस 28 एक माइनस 18 एक माइनस और प्लस चेक है 4 लाख। ठीक है 32000 रुपया राइट। हूं क्लियर हो गया फंडा किमें करने क्वेश्चन है? यस सर। गुड। नेक्स्ट देखना हूं ये आप इंटरेस्ट वाला फंडा समझा क्वेश्चन दे विच। हुण आ देखो एक क्वेश्चन देता हूं ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लिखो अपनी कॉपी पे। तो मैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया, मैंने पता लग गया इक्विटी शेयर कैपिटल 2 तो 4 होगी, तो इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 तो 1 भी होगी, आउटफ्लो 80000। आउटफ्लो 80000 वेरी गुड। बट नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग preference share were redeemed at 10% premium on 31st March. Date doesn't matter. प्रीमियम और रिडम्पशन के केस से डेट मैटर नहीं करती, जो भी पैसा मोड़िया वो 10% एक्स्ट्रा मोड़िया है। डेट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। 10% किस ते लगूगा 2 ते कि 1 भी ते? दिस इज प्रीमियम और रिडम्पशन। व्हाट डू यू थिंक? 80000। यस ना 2 लाख ते लगना ना 1 लाख ते लगना, 80000 ते लगना है। 8000 आउटफ्लो, तो ये आ गया नेट थोड़ा कितना बनूगा? 2 लाख माइनस 80,000 1,12,000। वेरी गुड डन। यस सर। ओके बस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ होमवर्क करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार इधर स्क्रीनशॉट लियो। रुको वेट करो, ले ले। वेट करो इतने ना थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं जेड़ा इत्थे लिख रहे हैं ये दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रपोज्ड डिविडेंड 2 साल का दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का 70000, करंट ईयर का 90000। ये एडिशनल इनफॉर्मेशन चाहोगी, इनफॉर्मेशन ये बैलेंस शीट नहीं आती, तो इन्हों काट दो। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। सर प्रपोज डिविडेंड कितना है? करवाऊंगा बेटा मैं, हजे डिविडेंड तो पिया ना पेंडिंग, ये तो जेडे टॉपिक कराए सी उधर रिवाइज करवाया है। ले ले स्क्रीनशॉट। यस सर। गुड। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। एक सेकंड होल्ड रखना। आवाज
आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, हुण एक पॉइंट सीखना है तरुण, वो है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड सानू पता है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी च आउटफ्लो हुंदा है क्योंकि पेमेंट जांदी है ये। हुण दो तरह का डिविडेंड हुंदा है, इक्विटी डिविडेंड ते एक हुंदा है प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड किन्हां नूं दिता जांदा है? टू इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस डिविडेंड दिता जांदा है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों डिविडेंड ही अपने जिहड़े हैगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी च लिखे जाणगे। इक्विटी डिविडेंड दे विच मेन कॉन्सेप्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड कम फाइनल डिविडेंड। क्वेश्चन च वर्ड प्रपोज लिखा हुंदा है क्योंकि फाइनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरा है इंटरिम डिविडेंड। तो मैं अक्सर बोलिया करूंगा तुहानू कि डिविडेंड केड़े-केड़े, तां तुसीं बोलना है तिन्ने डिविडेंड सर, प्रपोज भी, इंटरिम भी ते प्रेफरेंस भी। तो आप तीन तरह के डिविडेंड की गल करांगे बेसिकली। केड़े-केड़े? प्रपोज, इंटरिम एंड प्रेफरेंस। तो पीआईपी डिविडेंड बोलिया करांगे आप इहनू। दो तां इक्विटी शेयर होल्डर दे नाल कंसर्नड है और एक जिहड़ा हैगा प्रेफरेंस डिविडेंड वाला है। पॉइंट समझ आ गया? इन्नी गल क्लियर है? यस सर। गुड। हुण समझना हुंदा कि तरुण अजय, अगर कंपनी कोई बिजनेस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 1920 2021 21 22 अपना जो करंट ईयर है वो है 2021। आ अपना करंट ईयर है। जिस साल का बेसिकली उन्हें आपां नूं कैश फ्लो बनाने नूं क्या है कि तुसीं मैनूं कैश फ्लो बना के दो। किहड़े साल का? 2020-21 का। मैं कहा ठीक है सर, बना देंगे 2021 का कैश फ्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनफ्लो आउटफ्लो 2020-21 का देखना है। आ वो साल है जिहड़ा हजे आया ही नहीं, नेक्स्ट ईयर समझ लो। और ये अपना प्रीवियस ईयर है 19-20। हर साल 19-20 दे जदों लास्ट ईयर की गल करदा पिया, लास्ट ईयर कंपनी आपदा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा। नैट प्रॉफिट 40 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का सी। हुण कंपनी करदी की है रजे, जदों 19-20 का फाइनल होए अकाउंट्स, जदों मर्जी होए होण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फैसला लेंदे है कि इस बार प्रॉफिट बहुत हो गया, क्यों ना आपां शेयर होल्डर नूं डिविडेंड वंडीए। आपां शेयर होल्डर नूं की वंडीए? डिविडेंड। तो प्रपोज करते हैं, आपस मीटिंग करके प्रपोज करते हैं कि जनाब आप इस बार 15 लाख रुपया डिविडेंड वंडना है। केड़े प्रॉफिट की गल कर रहे हो? 2019-20 के प्रॉफिट की। ठीक है, हुण ये डिविडेंड एक्चुअल दे विच दिता कदों जांदा है? नेक्स्ट ईयर रजे 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ एजीएम ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या ਹੁੰਦੀ है? एजीएम, ਜਿਹਨੂੰ बोलते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग, जिथे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे शेयर होल्डर ਨੂੰ बुलाते हैं कि भाई सारे शेयर होल्डर आओ मीटिंग च, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। तो ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ शेयर होल्डर आ जाते हैं, कंपनी ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ है कि भाई ਅਸੀਂ इस तरीके ਨਾਲ पिछले साल 40 ਲੱਖ रुपया प्रॉफिट कमाया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ रुपया ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। तो
तो सारे शेयर होल्डर इत्थे एग्री कर जांदे कहंदे हाँ ठीक है सानू 15 लाख रुपया वंड दो। मतलब जो पिछले साल प्रपोज किया सी ओदी पेमेंट इस साल होगी, वो डिविडेंड फाइनल हो जाता है। की हो जाता है? फाइनल। बोलो पॉइंट समझ आ गया? यस सर। और विदिन फ्यू डेज विदिन 14 डेज आई थिंक विदिन फ्यू डेज ये डिविडेंड सारे दे अकाउंट च क्रेडिट करवा दिंदी है कंपनी, माने पेमेंट कर दिंदी है। तो जो प्रपोज डिविडेंड है पहला प्रपोज हो गया, फिर ये फाइनल बन जाता है, फाइनल तो बाद अल्टीमेट पेड हो जाता है। हुण फाइनल डिविडेंड क्यों कहा जाता है जनाब? क्योंकि जिहड़े शेयर होल्डर है कई बार इत्थे डिनाई कर दिंदे है कि चलो छड्डो सर, कानू डिविडेंड वंडना है, आपदे कोले पैसा रखो, कंपनी ग्रो करूगी, सानू पैसे की लोड़ नहीं है। तो कई बार शेयर होल्डर कह देंगे कि भाई नहीं सानू डिविडेंड की लोड़ नहीं है, तुसी रहन दो। तो जिन्ने तक शेयर होल्डर फाइनल नहीं कर दे उन्ने तक ये डिविडेंड पे नहीं हुंदा। बोलो पॉइंट समझ आ गया? यस सर। और शेयर होल्डर घट भी फाइनल करवा सकते हैं, वध नहीं करवा सकते। शेयर होल्डर कहते जी नहीं सानू तो 10 ही दे दो, अच्छा रहन ही दो, या फिर 15। तो तीन ही ऑप्शन होंदी है, या तो घटा के लै लो, या मना कर दो, या उन्ना ही लै लो। तो आप सारे केसेस च मन के चलांगे अनलैस अदरवाइज स्पेसिफाइड कि जिन्ना प्रपोज सी उन्ना ही पे हो गया होगा। तो 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिविडेंड पे कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। इत्थों तक कोई डाउट है तो दसो? नो सर। नहीं। हुण यही प्रोसैस तरुण अगले साल फिर दोहराई जाती है। सर मतलब 20-21 ਦੇ साल ਦੇ एंड ते प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होगा, नेट प्रॉफिट आ गया इस बार 60 लाख। तो कंपनी दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर तो प्रपोज किया कि भाई इस बार जिहड़ा हैगा आपां जो डिविडेंड देवांगे वो 18 लाख रुपया देवांगे। बट यदि पेमेंट होगी कदों? इस डिविडेंड की पेमेंट होगी कदों? नेक्स्ट ईयर एजीएम दे विच, हाँ या ना? यस सर। गुड। हुण तुहाडे मैं सामने चीज रख रहे हैं कि मान लो आपां नूं उहने 2 साल दी बैलेंस शीट्स देतियां, 19-20 जो अपना प्रीवियस ईयर सी, 20-21 जो अपना करंट ईयर है। कंपनी ने तुहानूं एक इंफॉर्मेशन दी एडिशनली कि कंपनी प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 15 lakh and 18 lakh for the year ended 31st March 20 and 31st March 21 respectively। और आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हो केड़े साल दी? ओब्वियसली 2020-21 दी। नाउ टेल मी 2020-21 दे विच एक आउटफ्लो होया है, पेमेंट हुई है, वो केड़े डिविडेंड दी हुई है? 15 लाख दी पेमेंट हुई है या 18 लाख दी हुई है? व्हाट डू यू थिंक? दो 2020 दो डिविडेंड सी, एक तो 20 का है 15 लाख और एक 18 लाख रुपये 2021 का। इस साल पेमेंट केड़ी हुई है? 15 लाख की पेमेंट हुई है कि 18 लाख की हुई है? 15 दी। यस। तो जनाब इत्थे जो प्रपोज्ड डिविडेंड आपने दिखाना है वो आप 15 लाख रुपए का दिखाओगे। 18 लाख रुपए का जो करंट ईयर का डिविडेंड है ओदा अपने क्वेश्चन नाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओदी पेमेंट नेक्स्ट ईयर होनी है। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। गुड। तो अक्सर आपां 2 साल का डिविडेंड दिया होगा, तो आप रट्टा मार लेना, याद कर लेना कि सर प्रीवियस ईयर दा प्रपोज डिविडेंड पे होता है, प्रीवियस ईयर दा प्रपोज डिविडेंड पे होता है, पीपीपी। करंट ईयर दे प्रपोज डिविडेंड हैव नो यूज, हैज नो यूज। तो असि हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी च पिछले साल दा डिविडेंड दिखाने हुंदे हैं। एनी डाउट? नो सर। गुड। हुण एक कॉन्सेप्ट होर आ रहा है। हुण इसे कॉन्सेप्ट नूं थोड़ा मैं अगे लेके जाना है।
चलो 2 साल दे रखे सी आपां नूं 19-20 प्रीवियस ईयर एंड 20-21 करंट ईयर। सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि भाई 19-20 दा जिहड़ा पेमेंट है वो इस बार एजीएम च होगी और जिहड़ा इस बार वाला प्रीमियम है वो कदों सॉरी डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर पे होगा 20-21 दे विच जदों भी एजीएम होगी। हाँ या ना? यस सर। गुड। हुण बड़े ध्यान नाल समझना जो मैं गल कह रहा जदों एजीएम हो जाती है इत्थे 15 लाख रुपया वंडिया गया वो किहड़े साल दा वंडिया गया प्रीवियस ईयर दा ऑब्वियसली। कंपनी दे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनीज एक पॉइंट रखदी हैं कहंदे क्यों ना जनाब एजीएम तो बाद दी गल है कहंदे सर क्यों ना आपां डिविडेंड वंडीए। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो ये कह रहा है कि सर आपां डिविडेंड वंडीए तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ कातों वंडना है हुण तां दे के हटे आपां 15 लाख रुपया याद नहीं तेरे। वो कहंदा सर वो 15 लाख रुपया तां पिछले साल दा सी। वो कहंदे हाँ फिर तू की कहना है? वो कहंदा सर आपां इस साल दा वंडीए। वो कहंदा तेरा दिमाग खराब हो गया इस साल दा जिहड़ा डिविडेंड है वो तां साल दे एंड ते प्रपोज करांगे और ओदी पेमेंट कदों करांगे नेक्स्ट ईयर। हाँ या ना? यस सर। वैस कहना नहीं सर मैं मानदा है कि इस साल दा जिहड़ा प्रपोज होगा वो एंड ते होगा। मैं तो एक तुहानू पॉइंट दसन लग्या है। कहंदा की कहंदा सर मान लो अपनी दिवाली आ रही है आपां ऐ करदे हैं आपां नू पता तो चल ही गया इस बार प्रॉफिट कितना हो रहा है। कहंदा हाँ हाँ पता लग गया आपां नू। तो कहंदा दिवाली ते आपां शेयर होल्डर नू सरप्राइज दिन्ने हैं दिवाली सरप्राइज दिन्ने हैं। कहंदा की मतलब? कहंदा आपां प्रपोज लास्ट ते घट कर दांगे आपां ऐ करदे हैं इस बार थोड़ा जिहा डिविडेंड 3-4 लाख रुपया आपां वंड दिन्ने हैं। तो ये उन्हां तो पुछदे भी नहीं शेयर होल्डर तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप ही फाइनल करके आप ही उन्हां दे अकाउंट दे विच शेयर होल्डर दे अकाउंट दे विच डिपॉजिट करवा दिंदे हैं जमा करवा दिंदे हैं पे कर दिंदे हैं। इस डिविडेंड नू बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम होता है इन बिटवीन मतलब द डिविडेंड which is declared and paid between two AGMs। दो AGM दे बचाले अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है ते पे भी कर दिंदे हैं उन्होंने बोलते इंटरिम डिविडेंड क्योंकि पिछले साल दी AGM हो चुकी अगले साल दी AGM हजे होनी बाकी है। हाँ या ना? यस सर। बोलो बोलो पॉइंट समझ आ गया? यस सर। गुड। तो सर आपा की करना आपा कुछ भी नहीं करना आपा नु इथे एडिशनल पॉइंट एक होर गिवन होगा। चलो आ तां पे होया ही होया नाल दी नाल एक होर लिख दिंदा है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे कीता। हुण जदों मैनू दस ही दिता कि इंटरिम डिविडेंड पेड होया है तो फिर मैं की करा इहदा माइनस कर दूंगा सिंपल की प्रपोज तां कीता ही कीता इन्हां ने इंटरिम डिविडेंड भी पे करता 3 लाख रुपया। हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। तो आ हो गए दो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड पिछले साल दा प्रपोज डिविडेंड केड़ा होगा प्रीवियस ईयर दा और इंटरिम डिविडेंड जेड़ा है वो इस ईयर दा हुंदा है बट वो गिवन होगा कि कितना पे किता। गल खत्म। एनी डाउट? नो सर। चलो हुण अगे चलते हैं। सर सिंपल सानू समझ आ गया कि दो बैलेंस शीट्स दे रखे हैं 31 मार्च लाइक 20 एंड 31 मार्च 21 आपां नू एडिशनल इंफॉर्मेशन च देता प्रपोज डिविडेंड कितना 31 मार्च 20 का भी देता अगले ने और 31 मार्च 21 का भी देता। वैसे ले रहे हैं रैंडमली 4 लाख 6 लाख। तो सर असी तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो असी की करांगे असी पिछले साल का पे करांगे या करंट ईयर का करांगे?
बोलो बोलो। मैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज केड़ा दिखाऊंगा? दोबारा दसो please। रजे 2 सालां दी बैलेंस शीट दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन च मैनूं उन्हें प्रपोज डिविडेंड देता, 31 मार्च 20 ਦਾ देता, 31 मार्च 21 ਦਾ देता। मैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहा हूं ऑब्वियसली 2020-21 दी, तो मैं इत्थे केड़ा डिविडेंड पे करना करके दिखाऊंगा, 4 या 6? सर 4। 4। हाँ सर 4। सर 4 लाख रुपए का आउटफ्लो दिखाता। करंट ईयर दे डिविडेंड नाल कोई लेना देना नहीं है साडा। वेरी गुड। Just a second. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। हुण एक प्रॉब्लम आऊगी। सपोज उन्हें थानू बैलेंस शीट्स दित्तियां, हुण मैं जान के 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 ले रहे हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे विच सेम प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 21 दा, 31 मार्च 22 दा, 4 लाख, 6 लाख। हालांकि इस पॉइंट के क्वेश्चंस नहीं है बट आपा करना जरूर है। तुहानू बुक च क्वेश्चन नहीं मिलूगा कोई भी, जेड़ा मैं हुण पॉइंट डिस्कस करन लगे हैं। हाँ एक मास्टर क्वेश्चन दूंगा तुहानू मैं, उहदे विच मैं सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं जेड़े मैं पढ़ा रहे हैं। आप केड़ा पे करोगे थे? सर ऑब्वियसली 4 लाख पे करांगे, प्रीवियस ईयर दा पे होगा, हाँ या ना? यस सर। बट बैलेंस शीट थानू अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी एक वर्ड लिखा होगा डिविडेंड पेबल, या लिखा होगा अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड। एक गल है, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल। फॉर एग्जांपल 10,000 पिछले साल कुछ नहीं है। नाउ व्हाट डज दिस 10,000 मीन्स? इसका मतलब की है? इसका मतलब ये है जनाब कि जो आप डिविडेंड पे करोगे, प्रपोज डिविडेंड केड़े वाला, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर वाला, आपने कितना पे करना सी? 4 लाख रुपया। एम आई राइट? यस सर। यस। तो डिविडेंड पेबल का मतलब ये है कि उस 4 लाख रुपए दे विचों 10,000 का डिविडेंड हजे क्लेम नहीं होया, मतलब शेयर होल्डर का सानू नहीं पता चलिया, मे बी ओदा अकाउंट नंबर चेंज हो गया, मे बी कुछ होर एरर होगी, आई डोंट नो, बट 4 लाख दे विचों 10,000 स्टिल पेबल है। तो इसका मतलब इस बार पेमेंट कितनी हुई होगी डिविडेंड दी? बोलो बोलो। ਅਸੀਂ 4 पे करना सी बट 10,000 स्टिल पेबल है, कितनी पेमेंट हुई होगी? 93। 93। बस ये पॉइंट है। हालांकि ਇਹਦਾ क्वेश्चन नहीं है बट करना तो है ही। एनी डाउट? नो सर। ओके पॉइंट नंबर 3 ਇਸੇ ਚ सर सानू 2 साल ਦੀ बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। सानू नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कंपनी का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 4 लाख 6 लाख है। वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर 2021-22। और सर सानू ये भी पता है कि पिछले साल का डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पे हुंदा है। हाँ तो प्रपोज्ड डिविडेंड जो पे होगा सो प्रीवियस का ही होगा। बट सर अगर आपने क्या है कि करंट लायबिलिटी च डिविडेंड पेबल लिखा हुआ है तो रिड्यूस करना है। यस
तो ਇਹਦਾ मतलब पेमेंट कितनी हुई है 390 हाँ या ना Yes, sir. good now the question is sometimes 31 ਮਾਰਚ 21 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਬਲ ਦਿਖੂਗਾ ਇਹ 12 ਦਿਖੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਦਿਖੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖੇ ਵੱਧ ਦਿਖੇ ਘੱਟ ਦਿਖੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 year ਬਿਫੋਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਬਲ ਸੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਅਗਰ Yes, ਇਹ sir. हाँ 2021 है 21-22 है तो जो ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ 19-20 ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ तो जनाब ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਅਸਿਊਮ ਵੀ ਵਿਲ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ we will assume कि यदि पेमेंट आपने कर दी होगी तो डिविडेंड पेबल जो लास्ट ईयर का है वो आप एज्यूम करके पे कर दोगे चाहे वो 12,000 है चाहे 8,000 है ओदा ऊपर वाली ट्रीटमेंट ना कोई लेना देना नहीं है आउटफ्लो दिखा दोगे आप पॉइंट समझ आ गया Yes. वेरी गुड तो ये है डिविडेंड की डिस्कशन एंड लास्ट वन रह गया सर इक्विटी दे मैंने दोनों क्लियर हो गए इक्विटी डिविडेंड या तो प्रपोज हुंदा है या फिर इंटैरिम हुंदा है इंटैरिम हमेशा सर गिवन ही हुंदा है कोई दिक्कत नहीं है मैं आउटफ्लो दिखा दूंगा जाके जेड़ा प्रपोज डिविडेंड हुंदा है सर वो प्रीवियस ईयर दा भी हुंदा है ते करंट ईयर दा भी हुंदा है करंट ईयर दा मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं प्रीवियस ईयर नो पे दिखा दूंगा बस हाँ अगर कोई डिविडेंड पेबल वगैरह मैं वो कंसीडर कर लूंगा हाँ जी आई सी Yes, sir. लास्ट पॉइंट रेफरेंस डिविडेंड ये तो आंदा है सर मेनू आंदा है मतलब अरे जैसा इंटरेस्ट दा कॉन्सेप्ट सी वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 31 मार्च 21 तो 31 मार्च 22 10 लाख तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दे विच मैनू दसो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वधी या घटी 10 तो 10 होगी नो हाँ या ना बोलो नो फ्लो Yes and no. ओके तो प्रेफरेंस डिविडेंड का किवें पता चलूगा पे तो होया होगा बस वो परसेंटेज तो पता चल जाता है 12% दिता होगा क्योंकि इन्हों का फिक्स ही होंगे 10 लाख का 12% कितना गया 1,20,000 रुपया ठीक है Yes, sir. ओके चलो अगर मैंने दसो 10 तो 15 हुई होंगी और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगी आप प्रीवियस ईयर है करंट ईयर है तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो दिखा देंगे कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 दी होगी इनफ्लो है प्रेफरेंस डिविडेंड किस ते लांदे दसो जे याद है तो 12% किस ते लांदे 10 ते या 5 ते 15 ते बोलो बोलो 10 ते के 15 ते बोलो सर सिंपल है अगर तो स्टार्टिंग ते इशू की है तो 15 ते ला देंगे अगर असी एंड ते इशू की है तो फिर असी 10 ते ला देंगे अगर कोई होर डेट गिवन है तो असी कैलकुलेट कर लेंगे हाँ या ना Yes, sir. इंटरेस्ट वाला रोला ही है सीधा ਇਹਦਾ चलो अगर आ दसो अगर 10 तो 6 हो जाती प्रीवियस ईयर करंट ईयर फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप दिखा देंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मोड़ी गई है 4 लाख रुपए की और ये 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इंट्रा डिविडेंड किस ते लगाओगे आप 6 ते या 10 ते
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर जी एंड ते होवे तां ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੋੜਤਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ 6 ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੋੜਿਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰੇ ਉਲਟਾ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਨਾ, 10 ਤੋਂ 6 ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ 6 ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੋੜਤਾ ਤਾਂ 6 ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ 10 ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਡੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਨ। ਯੈਸ ਸਰ। ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਬਸ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ, ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੀ A to Z, ਠੀਕ ਹੈ। ओके सर। ਓਕੇ।